हो गया है कि आज पहले हम लोग अपने जूनियर्स को बोलते थे आप सब नोट करिए, मेक डिटेल्ड नोट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। आज वही यहाँ से बाहर आया और इसके ऊपर मैं आपको, आज की बात नहीं है, मैं अपनी बात नहीं करूँगी। आई टेल यू, मैं थोड़ी उनकी तबीयत खराब है तो मुझे थोड़ी सब चीज़ों से तो नहीं भरी हुई है, क्योंकि हमने भी वही देखा, पढ़ा और सुना है जो आज हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। There's a formula जो मैं अक्सर जनरल ने अभी हाल ही में कहा है कि उनके द्वारा किए गए एक सर्वे में मालूम चला है कि 72% विमेन जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें इंटिमिडेट और हरास किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अपना काम करती हैं। यहाँ भी देखिए वही परसेप्शन काम करती है। परसेप्शन लगातार आपके शब्दों से आती है, आपकी जजमेंट से आती है, आपके ओपिनियन से आती है, वो सारी बातें जो लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, उनसे आती है। नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के एहतिमाम से 2 रोज़ा सहाफ़ती इजलास सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर से नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत की। करीब 4.5 लाख इंसिडेंट्स जो है क्राइम अगेंस्ट। तफसीलात के मुताबिक कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के ज़ेर एहतिमाम 2 रोज़ा सहाफ़ती इजलास सुषमा स्वराज भवन में मुनक़िद हुआ, जो 20 मार्च को शुरू होकर 21 मार्च की शाम इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास में ख़वातीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर अखलाक़ी, ज़िम्मेदाराना और सनफ़ी हसास रिपोर्टिंग की अहमियत को उजागर किया गया। इस अहम इज्तिमा में मुल्क भर से प्रिंट मीडिया से वाबस्ता नामवर सहाफ़ियों, रिपोर्टर्स और एडिटर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए NCW की चेयरपर्सन विजया राहतकर समेत मुमताज़ कानूनी माहिरीन और सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन से मुताल्लिक़ ख़बरों की इशाअत के दौरान इनकी इज़्ज़त व वक़ार और निजी ज़िंदगी का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। मुक़र्रिन ने सनसनीखेज़, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और मुतासरा अफराद की शिनाख्त ज़ाहिर करने जैसे गैर पेशा वराना रवैयों से इज्तनाब करने पर जोर दिया। इजलास का बुनियादी मकसद मुल्क भर के सहाफ़ियों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना था, ताकि ख़वातीन और सनफ़ी इंसाफ से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से संजीदा तबादिल ख्याल किया जा सके। इस मौके पर मीडिया के कलीदी किरदार को भी उजागर किया गया, जो जमहूरी निज़ाम में अवामी राय की तश्कील, समाजी शऊर पैदा करने और आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में निहायत अहम हैसियत रखता है। इजलास के दौरान मुख्तलिफ सेशंस, मुकालमे और तजुर्बात के तबादले का अहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों ने पेशा वराना चैलेंजेस, जिम्मेदारियों और बेहतरी के इम्कानात पर खुलकर गुफ्तगू की। इस मौके पर मौजूद सीनियर और तजुर्बाकार सहाफ़ियों, जिनमें बाज़ ने 50 बरस से ज़ायद अरसे तक सहाफ़त के मैदान में खिदमत अंजाम दी हैं, ने अपने तजुर्बात शेयर करते हुए नौजवान सहाफ़ियों की रहनुमाई की। इजलास में शरीक मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने वॉइस ऑफ लद्दाख से गुफ्तगू करते हुए इस इक़दाम को निहायत बरवक़्त और मुफीद करार दिया। इनका कहना था कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सहाफ़ियों को एक दूसरे से सीखने और अपने तजुर्बात बांटने का मौका मिला, बल्कि सनफ़ी हसास रिपोर्टिंग के हवाले से अमली रहनुमाई भी हासिल हुई। नेशनल NCW के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो भी कहा जाए, इसमें पत्रकारों के सामने महिलाओं की जो विषय है अवामी आगाही को फ़रोग़ देती है, बल्कि माशरे में इंसाफ, मसावात और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करती है। शुरका ने इजलास को एक मुस्बत तामीरी और मुअस्सर पेशरफ़ करार देते हुए ऐसे प्रोग्रामों के तसलसल पर जोर दिया। नई दिल्ली से कैमरामैन इब्राहिम फिरदौस के साथ मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। NCW का ये 2 दिन का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मीडिया के साथ में हमने जो इंटरेक्शन किया या जो हमने यहाँ पे देखा और सुना, उससे ये मालूम चलता है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग से समाज में बदलाव लाया जा सकता है, किस तरह से जेंडर इंक्लूजन और इंक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करके समाज के परसेप्शन को बदला जा सकता है। कानूनी जो मसले हैं उनका सही तरह से रिपोर्टिंग होना चाहिए, जानकारी सही
सही बिल्कुल जो होती है वो जो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, और उसमें एक बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट रोल है मीडिया का, और वो किस तरह से निभाया जाता है, एक भागीदारी NCW की और मीडिया की। ये 2 दिन का सेशन उसी के बारे में था। आपका गुड नेम बताइए। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं पिछले 26 साल से ऑल इंडिया रेडियो के साथ एज अ रेडियो जॉकी काम कर रही हूँ। दिन का यहाँ पे प्रेस मीट हुआ, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे जर्नलिस्ट ने शिरकत की। आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए, हम लद्दाख से आए, तो कैसा फील हो, कैसा लगा ये दो रोज़ा प्रोग्राम, आपको कैसा लगा? देखिए, जैसे भारत में गंगा जमुनी सरस्वती का जो संस्कृति जो एक मिलन होता है, वो इस वर्कशॉप में पूरी भारतीय संस्कृति का मिलन हुआ, पहला पॉइंट। दूसरी बात, न केवल मध्य प्रदेश या किसी एक स्टेट बल्कि पूरे देश में महिलाओं को किस तरह से संरक्षित संवर्धित करना चाहिए, न केवल सामाजिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से। उसमें जो कुछ ज्ञान और जो कुछ कानून है उसकी बातें हमारे आपके सामने जो प्रस्तुत की गई, वो निश्चित रूप से पूरे देश में विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, संकुचित हैं या जानकारी का अभाव है उनको, तो उसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगी ये वर्कशॉप। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से, यदि हम किसी भी चीज को संरक्षित करना चाहते हैं, उसको संरक्षण देना चाहते हैं, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है महिलाओं के संरक्षण का। तो इसके लिए न केवल राजधानी स्तर पर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुदूर वन क्षेत्र हैं, उन महिलाओं तक पहुंचने के लिए आयोग को अब केवल राजधानी या बड़े शहरों की जरूरत नहीं है, उन गांव तक पहुंचने के लिए अपनी अपनी संस्था को विस्तार देना चाहिए, और विस्तार देके उनको महिलाओं को संरक्षण की दिशा में उनको कानूनी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक बृहत आंदोलन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मैं सुधीर उपाध्याय हूँ, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से। आपका कौन सा चैनल? मैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क में काम करता हूँ, साथ ही मेरा खुद का अखबार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी मैम बताइए, ये 2 रोज़ा प्रोग्राम कैसा रहा, अपना तजुर्बा शेयर करिए। बिल्कुल 2 दिन पूरे देश से जो वुमेन और चाइल्ड को कवर करते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट एक जगह पर मिले। बहुत बार ये टॉपिक कवर करते हुए हमें ऐसे लगता है कि शायद ये स्टोरियाँ जो है वो बस हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी सिचुएशन का सामना भी करती है, लेकिन उसमें से सोल्यूशन कैसे निकाले ये समझ में नहीं आता। जिस तरीके से 2 दिन में हम सब लोग मिले हैं, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर हम लोगों ने पहल की है, तो मुझे एक विश्वास लगता है कि हम सब लोग मिलके महिला सक्षमीकरण को लेके बहुत बड़ी पहल कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकाल सकते हैं। वैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, और हम लोग मैक्स वुमेन नाम का एक पोर्टल चलाते हैं, जहाँ पे हम महिलाओं से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें भी है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी सिचुएशन में हो, लेकिन उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों के सामने उनकी सक्सेस स्टोरीज भी लाते हैं। तो शायद आज के बाद हम लद्दाख से भी जुड़ जाए और लद्दाख को भी मुंबई से जोड़ दें। तब तक के लिए आप बिल्कुल देखते रहिए। थैंक यू। एक ऐसा फ्रूटफुल इवेंट था। आई थिंक ये बहुत 2 चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया है। एक, हमें मुलाकात करने का मौका मिला उन लोगों से जो हमारी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमसे बहुत दूर दूर रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक ही मंच पे सारे हैं और शायद एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं, महिलाओं पर। और एक महिला होकर खुद महिला के लिए बात करना बहुत बड़ी बात होती है। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए हम एक स्टेट थे, एक साथ थे, और हमें अलग हुए 2019 में। और हमारा जो एक वुमेन कमीशन था, हमारे पास खुद का था। अगर महिलाएं कहीं जाकर बात नहीं कर सकती थी, पर हमारे पास वो वुमेन कमीशन था जहाँ पर वो बात कर सकती थी। पर आज इस समय की हालात ये है कि वुमेन कमीशन हमारे पास है ही नहीं। और इस चीज़ का जब आज बातचीत होने शुरू हुई तो हमने बात रखी कि भैया ना तो चंडीगढ़ के पास में, ना जम्मू कश्मीर के पास में, ना लद्दाख के पास में अभी है नहीं, तो किसके लिए क्या किया जा सकता है। अभी तक नेशनल वुमेन कमीशन ने यही कहा है कि हाँ भैया, अनाथ अपने आप को फील मत कीजिए, हम आपके लिए हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है एक मैसेज
चीज़ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। चाहे आप हमारा ईमेल अकाउंट ले लीजिए, हमें कॉल कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ज़रूर तसल्ली वाली बात होगी कि एटलीस्ट हमारी कोई तो बात नहीं सुन रहा, पर अगर हम महिलाएं कहीं परेशान होंगी तो ज़रूर नेशनल वुमेन कमीशन हमारी बात सुन ही लेगी। सर, ये जो नेशनल लेवल जर्नलिस्ट मीट 2 रोज का हुआ, तो इस पे आप क्या कहेंगे, कैसा आपका तजुर्बा रहा? देखिए, ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जो नेशनल जर्नलिस्ट मीट, नेशनल जर्नलिस्ट कंसल्टेशन, नेशनल जर्नलिस्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो भी कहा जाए, इसमें पत्रकारों के सामने वीमेंस में महिलाओं के जो विषय है और महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय, वीमेंस राइट्स के विषय, उनका जो कानूनी प्रबंधन है, उन सबों के विषय इतना जानकारी मिलने में आया है पत्रकार के पास। क्योंकि देखिए, पत्रकार का काम है कुछ चीज़ें उनके रीडर्स या व्यूअर्स या लिसनर्स को पेश करना। अगर पत्रकार अच्छा से कुछ चीज़ नहीं जानते हैं तो वो कैसे सही तरह से पेश करेंगे। और देखिए, पत्रकारिता का 2 किस्म होता है, एक तो अपने अंदर से कुछ लिखना, बोलना, कहना, ये आता है, और दूसरी चीज़ है जिस पर आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर जानकारी चाहिए। तो ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, इसमें बहुत चीज़ महिलाओं के बारे में, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार के विषय और उस पर कानूनी प्रावधान कैसे हैं और कैसे शब्द प्रयोग करना चाहिए, किस दिशा में लिखना चाहिए, किस पर्सपेक्टिव में लिखना चाहिए, सही तरह से महिलाओं का प्रति ज़्यादा, एक बार तो उससे जो हादसा हुआ है, एक बार उनको क्षति हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई मीडिया के तरह उससे ज़्यादा कुछ उसको हार्म ना हो, ये सब के सेंसिटाइजेशन के काफ़ी जानकारी हम लोग को मिले, जो हम सही तरह दूसरे को भी बता सकते हैं और हमारे मीडिया के थ्रू हम पब्लिक को सेंसिटाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए समाज के उन्नयन होगा, महिलाओं के उन्नयन होगा। तो इसी हिसाब से ये बहुत अहम रहा है हमारे मत में। अपना शुभ नाम बताइए और आप किस ऑर्गेनाइजेशन से, आपका ताल्लुक कहाँ से, ये बताइए। तो मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहासिस सूर। मैं इस समय कलकत्ता प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ और मैं दूरदर्शन से एडिशनल डायरेक्टर जनरल का पद में, उसी लेवल में हम सेवानिवृत्त हुए हैं और हम पढ़ाते भी हैं, पत्रकारिता का एक शिक्षक भी है। सर, तो आपको इस फील्ड में आके तकरीबन कितना समय हुआ? 42 साल तो पूरा काम करने में मिला, उसके पहले हम कुछ फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, काफ़ी समय हो गया है। सर, तो आप बहुत इस मीडिया फ्रेटर्निटी में बहुत मतलब बुजुर्ग आप शख्स है, तो आपसे हमें भी काफ़ी सीखने को भी सकता था। अगर कुछ और टाइम होता तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी धन्यवाद और ईद मुबारक। ईद मुबारक। FM क्या होता है, क्योंकि वो नया था, तो उस समय वो बेचारे बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। मजे की बात, आज हम रेडियो पे जाते हैं, टीवी पे जाते हैं, हमारा हाथ भी नजर आता है तो लोग बताते हैं कि देखो ये मैं हूँ। मेरे पेरेंट्स ने 6 महीने तक किसी को ये नहीं बताया कि मेरी बेटी रेडियो पर बोलती है। वो जानते थे कि गलत तो नहीं है लेकिन सही है